हाँ जी बच्चे, तो हम आज देखने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ प्लैंक रेडिएशन लॉ। ठीक है जी, रेडिएशन लॉ के बारे में पढ़ना जा रहे हैं क्योंकि हमारी क्लासिकल थ्योरी कुछ पॉइंट क्लियर नहीं कर पाई थी, तो उसके फेलियर्स की वजह से हमने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा था। ठीक है जी, तो इसी में से एक कॉन्सेप्ट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक गुड जो एब्जॉर्व करती है रेडिएशंस को और गुड इमिटर होती है जो, ठीक है, प्रॉपर एब्जॉर्व करे और प्रॉपर इमिट करे रेडिएशन को, उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसी रेडिएशंस के लिए पहले सबसे प्लैंक ने एक लॉ दिया था जिसको हमने बोला प्लैंक लॉ। ठीक है जी, प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ क्या था, ये क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया था इन्होंने, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लॉ दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि जब किसी सोर्स से एनर्जी इमिट होती है, एनर्जी इमिट होती है तो ये कैसी होती है, ये कॉन्टिन्यूअस होती है। कैसी? कॉन्टिन्यूअस होती है। ठीक है जी, इसके बाद प्लैंक्स लॉ के बाद जो था, इन्होंने क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी के बारे में, मतलब रेडिएशन के बारे में इन्होंने ये बताया कि सोर्स से एनर्जी कॉन्टिन्यूसली निकल रही है। बट फिर मैक्स प्लैंक ने 1900 में, ठीक है जी, मैक्स प्लैंक ने इसी लॉ को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और उन्होंने क्या बताया कि जब किसी सोर्स से एनर्जी इमिट होती है तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, कॉन्टिन्यूस नहीं होती। वो कैसे होती है, वो डिस्क्रीट नेचर की होती है। कैसी होती है? डिस्क्रीट नेचर की होती है या बंडल्स में होती है, बंडल्स में होती है, या हम कह सकते हैं कि वो क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटाइज्ड होती है। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है जी, अब उसके हाथ में एक पाइप है, पानी का पाइप है, इधर हमारे कुछ प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है जी, अब यहाँ से जब वो क्या कर रहा है, उसके हाथ में जो पाइप है, यहाँ से जो वाटर का फ्लो है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो है, कॉन्टिन्यू जाए जा रहा है पानी। ठीक है जी, तो ये पहले कहा था प्लैंक लॉ के अकॉर्डिंग, क्लासिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि जो सोर्स से एनर्जी इमिट हो रही है ना, तो वो कॉन्टिन्यूअस हो रही है। बट मैक्स प्लैंक ने, जिसको आगे आइंस्टाइन ने डेवलप किया था, इन्होंने क्या बोला कि यही एक पर्सन है, अब इसके हाथ में ना पाइप नहीं है, कुछ गन टाइप का है। ठीक है जी, गन टाइप का है, और यहाँ से जो एनर्जी इमिट हो रही है वो कैसी है, मतलब ड्रॉप की शेप में है। ये एक ड्रॉप हो गई, ठीक है, ये दूसरी ड्रॉप हो गई, ये तीसरी ड्रॉप हो गई, ये चौथी ड्रॉप हो गई। ठीक है, अब ड्रॉप का क्या है, बेसिक तो एक ही ड्रॉप है, ठीक है, बेसिक तो ये एक ही ड्रॉप हम ले सकते हैं कि ये सबसे छोटी ड्रॉप है, और जब एक छोटी ड्रॉप मिलके कई बड़ी ड्रॉप बना रही है, मतलब सबसे छोटी ड्रॉप ये हो गई, इसको हमने बोल दिया एच म्यू। ठीक है जी, और ये इससे थोड़ी बड़ी होगी, मतलब दो ड्रॉप मिलके बन गया, तो इसको हमने 2h म्यू बोल दिया। ये इससे थोड़ी और बड़ी हो गई, मतलब 3 ड्रॉप या 4 ड्रॉप मिलके बन गया, तो इसको हमने h म्यू बोल दिया, 4h म्यू बोल दिया। ये सबसे बड़ा हो गया तो इसको 8h म्यू बोल दिया। मतलब बताने का उनका मतलब था कि जो एनर्जी का ये है ना पैकेट है, जो एनर्जी इमिट हो रही है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में हो रही है, मतलब जो सबसे उसका डिस्क्रीट नेचर है वो एक है, सिर्फ एक ड्रॉप की तरह। अब वो ड्रॉप क्या है, जितना मर्जी बड़ा शेप उसका हो सकता है कि हम इधर से कितना फोर्स लगा रहे हैं। समझ आया कि नहीं बच्चे? ये चीज है ना जो, ये अच्छे से समझो कि एच म्यू एक डिस्क्रीट नेचर क्वांटा, और जब ये एक बंडल बन जाता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी और क्वांटा बोल देते हैं। समझ आया कि नहीं? ठीक है जी, ये तो हमारी बेसिक थ्योरी थी। अब देखो, पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, प्लैंक लॉ मैंने बता दिया पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में हमने बता दिया मैक्स प्लैंक ने क्या डिस्कस किया था। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा। ठीक है, 5 पॉइंट टोटल हमने डिस्कस करने, पॉइंट के अकॉर्डिंग आप चलते जाओ, आपको ये सारा समझ आ जाएगा कि क्या था इस डेरिवेशन में। ऐसे देखने में थोड़ी सी टफ लगती है। ठीक है जी, तो थर्ड पॉइंट है जो हमारा, इसमें बार बार यूज हो रही है टर्म, वो है ऑसिलेशन या ऑसिलेटर। ऑसिलेटर, अब बच्चे ऑसिलेटर क्या है? ठीक है, ऑसिलेटर देखो, जब किसी पार्टिकल में, किसी भी पार्टिकल में वाइब्रेशन होती है तो उसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है जी, या पार्टिकल का जो हम मोशन बोल सकते हैं, पार्टिकल का मोशन या उसकी वाइब्रेशन को हम ऑसिलेशन बोल सकते हैं। नहीं समझ आया? देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है जी, ये इसकी ग्राउंड स्टेट रही, यहाँ से गया ये एक्साइटेड स्टेट में, मतलब यहाँ से जंप किया इसने यहाँ पे
और यहाँ से फिर रिवर्स इधर आया, तो ये क्या है, एक ऑसिलेशन है। मतलब ये ऐसे जा रहा है और यहीं से फिर वापस भी आ रहा है, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, इस टाइम इलेक्ट्रॉन हमारा ऑसिलेटर बिहेव अपना शो कर रहा है, ऑसिलेशन शो कर रहा है। ठीक है जी। अब देखो आगे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात कर दी। अब देखो आप, ये कोई सोर्स है एनर्जी का जहां से एनर्जी इमिट हो रही है। अब वहां पे मैंने बोला था कि एच म्यू भी होगा, 2h म्यू भी होगा, 3h म्यू भी होगा। वो कैसे, देखो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जा रही हूं। ठीक है जी। अब हमने बोला कि ये जो हमारा एक है, ये जो हमारा एक है ना, ये क्वांटा है, यहां से एक ऑसिलेशन हो रहा है और ऑसिलेशन होने से एक क्वांटा रिलीज हो रहा है, ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है जी। ये हो गया मेरा एक क्वांटा, एच म्यू बोल दिया। अब देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाऊं तो देखो कितने सारे, मतलब एच म्यू टाइप की एनर्जी रिलीज करने वाले। यहाँ पे शायद ये भी एच म्यू टाइप की एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, शायद ये भी एच म्यू टाइप की एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। मतलब एक ही टाइप की एनर्जी अलग अलग पैकेट रिलीज कर रहे होंगे। ठीक है। यहाँ पे जो ये है, ये शायद 2h म्यू टाइप की एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, 2h म्यू टाइप की एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। ये भी शायद ऐसा ही होगा, 2h म्यू टाइप की एनर्जी रिलीज करने वाला। ऐसे ही शायद ये भी होगा कि 3h म्यू टाइप की, मतलब h म्यू वाले भी बहुत सारे होंगे इसमें, 2h म्यू वाले भी बहुत सारे होंगे और 3h म्यू वाले भी बहुत सारे होंगे। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि h म्यू टाइप के कितने हैं, 2h म्यू टाइप के कितने हैं और 3h म्यू टाइप के कितने हैं। मतलब मैं बोल रही हूँ कि इस टाइप का, मतलब ये जो है n0 टाइप का है, कुछ n1 टाइप के होंगे, कुछ n2 टाइप के होंगे, कुछ n3 टाइप के होंगे। मतलब n0 टाइप के जो होंगे वो 0h म्यू रिलीज कर रहे होंगे, जो n1 टाइप के होंगे वो 1h म्यू रिलीज कर रहे होंगे, जो n2 टाइप के होंगे वो 2h म्यू टाइप के होंगे। ठीक है जी। ऐसे नंबर बहुत सारे, nth नंबर तक होगा ये। ठीक है जी। पर अब हमें यह जानना है कि n1 टाइप के इसके अंदर कितने हैं, इस सोर्स के अंदर n1 टाइप की एनर्जी रिलीज करने वाले कितने पैकेट अवेलेबल हैं। ठीक है जी। तो देखो यहां से बस इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना और ये डेरिवेशन आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। ठीक है। तो अब देखो ये थर्ड हमने ऑसिलेटर का पढ़ा था। ठीक है जी। कि एनर्जी जो है किस टाइप में रिलीज हो रही है, एच म्यू टाइप में रिलीज हो रही है एनर्जी, ये हमें मैक्स प्लैंक ने बताया था। ठीक है। अब देखो जो हमें फोर्थ चीज़ यहाँ पे देखनी है, फोर्थ देखना है टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन। जो मैंने बोला ना कि इस टाइप के कितने होंगे जो इस टाइप के पर्टिकुलर एनर्जी को रिलीज कर रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है बच्चे। तो देखो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या है, n इक्वल्स टू n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3, ऐसे n नंबर तक होंगे। हमें पता था, मैंने बताया था आपको कि n0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0h म्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में एक मैंने बात बताई थी, जब मैंने वो एक एग्जांपल ली थी गन और ड्रॉप वाली, तो मैंने बोला था कि एक के पास होगा h म्यू और शायद जो डबल ड्रॉप होगी या जो उससे बड़ी ड्रॉप होगी उसका 2h म्यू हो जाएगा। ठीक है जी। तो मतलब जो हम बेसिक लेके चल रहे हैं ना यहाँ पे एनर्जी का, वो n0 ही लेके चल रहे हैं। ठीक है। n0 के टर्म में हम इसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल नंबर करने के लिए हमें समेशन करना पड़ेगा। अब समेशन करने से पहले यहाँ पे तो देखो क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या दिया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन किस लिए थी, ये इक्वेशन इसलिए थी कि जो n1 टाइप के क्वांटा रिलीज कर रहे हैं, ऑसिलेशन शो कर रहे हैं, ये कितने होंगे अंदर, कितने होंगे। ठीक है जी। n1 टाइप के कितने निकल रहे हैं अंदर से, तो इसके लिए उन्होंने इक्वेशन दी nr इक्वल्स टू n0 e माइनस e r अपॉन k
टी, ये इक्वेशन है, एज इट इज याद करनी पड़ेगी। अब इस इक्वेशन को लेके हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, ठीक है जी। तो क्या हुआ, एन, इससे हमें पता चलेगा कि N1 टाइप के कितने होंगे अंदर, N2 टाइप के कितने, N3, तभी तो टोटल एनर्जी और टोटल आइसोलेशन का हम पता कर पाएंगे, ठीक है जी। तो N0 तो हो गया एज इट इज, प्लस N1 की जगह क्या पुट करेंगे, N0 E, ये R था ना यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे R लिया। अब यहाँ पे मैं क्या लूँगी, माइनस, ये N1 टाइप के लिए देख रही हूँ ना मैं, N1 टाइप के लिए E1 अपॉन KT, ठीक है जी। फिर N0 E रेज टू पावर माइनस E2 अपॉन KT, ठीक है जी। N0 E रेज टू पावर माइनस E3 अपॉन KT, और अप टू कब कहाँ तक जाएगा ये, N0 E रेज टू पावर माइनस EN अपॉन KT तक जाएगा। समझ आया कि नहीं, बस इजी था। हमने ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दी। ये R के लिए बता रहा था तो हमने क्या किया, 1 के लिए था तो 1 पुट कर दिया, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ठीक है जी। चलो अब आगे स्टेप देखो क्या होने वाला है यहाँ से इक्वेशन में। तो देखो बच्चे, अब हमें क्या करना है, बेसिकली E1, E2, EN की वैल्यू पुट करनी है। तो हमें पता है E1 एनर्जी क्या था, क्या बताया था मैक्स प्लैंक ने, इन्होंने बताया था कि एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू था। 1 के लिए 1 एच म्यू था, 2 के लिए 2 एच म्यू था। तो अब हमें ये E1, E2 की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है जी। तो देखो कैसे हुआ, N0 प्लस N0 E माइनस एच म्यू अपॉन KT, ये 1 के लिए था, प्लस N0 E रेज टू पावर 2 एच म्यू, क्योंकि 2 के लिए था ना, अपॉन KT। सिमिलरली N0 E रेज टू पावर माइनस 3 एच म्यू अपॉन KT कहाँ तक जाएगा, nth नंबर तक जाएगा। तो nth नंबर क्या होगा हमारा, N0 E रेज टू पावर माइनस N एच म्यू अपॉन KT, ठीक है जी। समझ आया इतना। अब देखो अब क्या होने वाला है यहाँ पे, इतनी इक्वेशन को नोट डाउन करो साथ के साथ, तब आपको समझ आता रहेगा। तो अब क्या करने वाले हैं, हम कॉमन निकालने वाले हैं इस इक्वेशन में से। कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, N0 कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकाल लिया मैंने N0 इस इक्वेशन में से। तो क्या हुआ, N0 मेरा बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, 1 प्लस E रेज टू पावर माइनस एच म्यू अपॉन KT प्लस E माइनस 2 एच म्यू अपॉन KT, ठीक है। ऐसे 3 एच म्यू, 4 एच म्यू कंटिन्यू चलेगा, कहाँ तक गया ये, E रेज टू पावर माइनस N एच म्यू अपॉन KT, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कंसीडर कर लूँगी, कंसीडर x इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को मैं x में डालने वाली हूँ, माइनस एच म्यू अपॉन KT को मैंने x लेट कर लिया, ठीक है जी। अब देखो आगे हो क्या रहा है, N0 1 प्लस E रेज टू पावर क्या हुआ, x ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है जी, प्लस E रेज टू पावर 2x ले लिया, ऐसे E रेज टू पावर 3x आएगा, कहाँ तक जाएगा ये, E रेज टू पावर n x तक जाएगा, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे आगे हो क्या रहा है, सॉरी माइनस नहीं लेना है साथ में, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस ENX। अब यहाँ पे हमें एक सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगानी है, ठीक है। वो आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी कि वो कहाँ से हुआ, क्योंकि ये मैथ का जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है, ऐसे बाइनोमियल से एक कॉन्सेप्ट उठ के आया है यहाँ पे, इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला, ठीक है। हम एज इट इज देखेंगे उसको, ये एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा। ये इक्वल्स टू होता है 1 प्लस E रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस E रेज टू पावर माइनस 2x प्लस E रेज टू पावर माइनस 3x अप टू E रेज टू पावर माइनस 9x। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर देनी है इस पूरी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करके हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। तो देखो क्या हुआ, रब कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। तो अब देखो क्या हुआ, n इक्वल्स टू N0, इसके अंदर मेरी एक्सपोनेंट वाली वैल्यू चल रही थी, उसके लिए मैंने वैल्यू पुट की 1 माइनस E रेज टू पावर माइनस x
रेज टू पावर -1। अब हमने x भी कंसीडर किया था स्टार्टिंग में। x को क्या, x की जगह क्या लिया था हमने, x की जगह हमने लिया था h म्यू अपॉन के टी। तो एज इट इज x की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे आगे, तो n नॉट हो गया 1 माइनस ई रेज टू पावर -h म्यू अपॉन के टी रेज टू पावर -1। अब रेज टू पावर -1 है तो ये क्या हो सकता है, n नॉट अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर h म्यू अपॉन के टी। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि n1 टाइप के ऑसिलेशन कितने हो रहे हैं, n2 टाइप के ऑसिलेशन कितने हो रहे हैं। यहाँ से हम वो ऑसिलेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें पता चला कि n1 टाइप के कितने हैं। अब देखो आगे हम देखने जा रहे हैं जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी। फोर्थ क्या, अभी तो हमने नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकाला, अब देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एनर्जी। टोटल नंबर ऑफ एनर्जी, अब टोटल एनर्जी कितनी आ रही थी उस सोर्स से ये देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी हमारी, E इक्वल्स टू ई नॉट प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे En तक जाएगा। ठीक है, अब E नॉट मतलब N नॉट वाले से E नॉट एनर्जी निकल रही है। टोटल एनर्जी N नॉट के सोर्स से E नॉट एनर्जी रिलीज हो रही है, N1 के इससे E1 टाइप की एनर्जी रिलीज हो रही है, N2 के यहाँ से E2 की एनर्जी रिलीज हो रही है, nth नंबर से nth नंबर तक की एनर्जी रिलीज हो रही है। हमें ये दिखने को मिल रहा है। अब देखो आगे क्या हो रहा है यहाँ से, तो अब देखो आगे एनर्जी के लिए h म्यू की वैल्यू थी, कुछ क्वांटा जो थे n नॉट से E नॉट टाइप की एनर्जी रिलीज कर रहे थे, तो E नॉट की जगह मैं पुट कर सकती हूँ 0 h म्यू। तो जब मैंने 0 h म्यू पुट किया तो ये तो 0 ही हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे 0 होगी वैल्यू। अब आगे देखो n1 क्या आ गया h म्यू, n2 2h म्यू, nth नंबर तक गए हम तो क्या आया nh म्यू। देखो इजी लग रहा है, ये टफ लग रहा है देखने में। अभी आगे इसको थोड़ा सा समझो क्या है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये टर्म तो मेरी 0 हो गई। अब देखो बच्चे यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ इनको अंदर, ठीक है, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि इस पूरी इक्वेशन में h म्यू कॉमन निकल रहा है, तो मैंने h म्यू कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अंदर क्या रह गया n1 प्लस 2n2 ऐसे 3 रहा होगा प्लस 3n3। ठीक है जी, कहाँ तक गया ये n नंबर तक। ठीक है, अब देखो आगे क्या हो रहा है h म्यू। ठीक है जी, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन से हमारे पास n1 n2 n3 की वैल्यू थी, तो मैंने फिर से वही वैल्यू पुट करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे n1 के लिए वैल्यू क्या होगी, E माइनस एच म्यू अपॉन के टी प्लस 2E माइनस 2h म्यू अपॉन के टी, मतलब n की वैल्यू पुट कर रही हूँ ना, उन्होंने n की वैल्यू दी थी हमें के टी प्लस 3E माइनस 3h म्यू अपॉन के टी। कहाँ तक गया ये nth नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक, एक्सपोनेंट माइनस n h म्यू अपॉन के टी तक। ठीक है जी, अब देखो इसके आगे क्या होने वाला। तो देखो हमारा कॉमन था n नॉट h म्यू। ठीक है जी, अब हमें पूरी जो पहले की इक्वेशन थी वहाँ से हमने देखा कि हमारे पास e रेज टू पावर माइनस एच म्यू के टी भी सब जगह कॉमन था, तो हमने ये भी कॉमन निकाल लिया। अब देखो जब ये कॉमन निकाला तो क्या हुआ, यहाँ पे रह गया 1। ठीक है, फिर क्या था 2e था, यहाँ पे 2e था तो 2e। अब एच म्यू क्या थे, ट्वाइस थे ना, तो एक तो बाहर निकाल दिया तो क्या रह गया यहाँ पे एच म्यू अपॉन के टी। फिर थ्राइस वाले में क्या हुआ, 3 थे, एक बाहर निकाल दिया, 2 अभी भी अंदर रह गए। और ऐसे ही जब हम nth नंबर तक जाएंगे तो क्या होगा, n नंबर के लिए E n माइनस 1 एच म्यू अपॉन के टी। समझ आया आपको? ठीक है, अब देखो आगे यहाँ से, तो हमें पता था, देखो क्या हुआ n नॉट
एच म्यू, ठीक है, ये एज इट इज रहा मेरा, पर हमने देखो बच्चे एक्स लेट किया था पीछे, ई एच म्यू के टी। तो अब दोबारा कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखो क्या हुआ, अपॉन के टी 1 + 2 ई, ये हो गया x, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 2x, फिर 3x, फिर 4x, फिर ऐसे ही गए हम n नंबर तक x n-1, ठीक है जी। समझ आया कि नहीं, इतना देखो। तो n नॉट इक्वल्स टू एच म्यू ई रेज टू पावर माइनस एच म्यू अपॉन के टी, और इसके लिए पूरे के लिए हमने क्या पुट कर देना, 1 - x माइनस स्क्वायर। ये कैसे आया, जो हमने पहले लेट किया था वहाँ से आ गई हमारी ये वाली इक्वेशन। अब देखो यहाँ से क्या होने वाला है, ये एनर्जी निकाल रहे थे ना, तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, n नॉट एच म्यू ई माइनस एच म्यू अपॉन के टी, और इसको एज इट इज मैं नीचे लेके गई, माइनस स्क्वायर था नीचे आ सकता था, 1 - x की जगह क्या पुट कर रहे थे हम, ई एच म्यू अपॉन के टी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो इससे बच्चे हम इस इक्वेशन से हमारा फाइंड हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एनर्जी, कि एक सोर्स से कितनी एनर्जी इमिट हो रही थी, जो हमने पहले नंबर ऑफ ऑसिलेशन फाइंड किए। नंबर ऑफ ऑसिलेशन जब हमें फाइंड हो गए तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, n1 को मल्टीप्लाई कर दिया e1 से, या n0 को मल्टीप्लाई कर दिया e0 से, जिससे हमें ये पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ एनर्जी कितनी, वहाँ से कितनी रेडिएशन इमिट हो रही है, ठीक है। अब हमारा लास्ट जो हम देखने जा रहे हैं, एवरेज एनर्जी देखने जा रहे हैं, ठीक है जी। देखो तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या है, एनर्जी ऑसिलेशन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है जी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, E/N। आपके पास E भी आ चुका है, आपके पास N भी आ चुका है, आप वैल्यू पुट करोगे तो एनर्जी ऑसिलेशन पर यूनिट वॉल्यूम निकल, एच म्यू ई रेज टू पावर माइनस एच म्यू अपॉन के टी 1 - ई एच म्यू अपॉन के टी, जो जस्ट हमने अभी डिराइव की थी, का स्क्वायर। और ऐसे ही हमें n की वैल्यू देखनी पड़ेगी। n की वैल्यू क्या थी, देखो n0 1 - ई एच म्यू अपॉन के टी, ठीक है जी। तो ये आ गई n की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास e की वैल्यू। अब हम इसको रेशियो में लेके जाएं तो मैं यहाँ पे ही आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। E/N यहाँ पे ही दिखा रहे हैं, मल्टीप्लाई n नीचे गया तो क्या हुआ, 1 - ई एच म्यू अपॉन के टी ऊपर चला गया और n0 नीचे आ गया। तो देखो n0 के साथ मेरा n0 कैंसिल हो जाएगा, n0 के साथ n0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो आगे क्या हो रहा है, ये स्क्वायर था, ठीक है, ये स्क्वायर था, E - एच म्यू का स्क्वायर, यहाँ पे E - एच म्यू था। ये इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो, ये जैसे आपको देखो ये स्क्वायर था, ये इसके साथ एक ये कट गया। अब देखो क्या आया, E/N एच म्यू E - एच म्यू अपॉन के टी 1 - ई एच म्यू अपॉन के टी। ये इतनी हमारी वैल्यू आई। फर्दर आपको अगर इसको लगे कि डिराइव करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है ना। तो देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड कर रही हूँ किससे, ई रेज टू पावर एच म्यू अपॉन के टी के साथ, इधर भी और इधर भी, ठीक है जी। जब मैंने डिवाइड किया इसके नीचे भी आ गया ई - एच म्यू अपॉन के टी, इसके नीचे भी आ गया। तो जब ये कट हुआ, देखो सबसे पहले तो इसके नीचे आया, ये रहा, ठीक है। तो इसके साथ मेरी ये इक्वेशन कट हो गई, तो यहाँ पे सिंपली बच गया एच म्यू। क्या बचा, एच म्यू। अब देखो इधर क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिमिलरली ये डिनोमिनेटर को भी मैंने इसके साथ डिवाइड किया, तो जब मैंने इसको डिवाइड किया इसके साथ ई एच म्यू अपॉन के टी, तो ये माइनस में थी ना पावर, जब 1 के अपॉन में माइनस में थी, जब ये ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया ई एच म्यू अपॉन के टी,
और यही एज इट इसके नीचे भी आया, ठीक है, इसके नीचे भी आया, तो ये क्या हो गया मेरा, इसके साथ ये वाला कट हो गया और आ गया मेरा यहाँ पे 1। ठीक है बच्चे, समझ आया कि नहीं? तो ये आ गई हमारी वैल्यू एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक वो जो छोटा सा यूनिट है ना, उससे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है पर यूनिट, कितने हमारा ऑसिलेशन निकल रहा है वहाँ से। ठीक है, E/N। अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को लैम्डा में कन्वर्ट करना है, वेव लेंथ में कन्वर्ट करना है। हमारे पास रिलेशन होता है, देखो क्या होगा, ऑसिलेशन पर यूनिट वॉल्यूम देखने वाले हैं, पर यूनिट वॉल्यूम देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो फ्रीक्वेंसी म्यू से बढ़ के कहाँ तक गई, डी म्यू तक गई। ठीक है जी, तो ये है डी वी इक्वल्स टू कितना है, 8 पाई म्यू स्क्वायर डी वी अपॉन सी क्यूब। तो अब हमें निकालना है एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में। तो इसके लिए कैसे रिलेशन बनेगा हमारा, ई वी डी वी। डी वी की वैल्यू ये होगी, एवरेज एनर्जी हम पहले निकाल चुके हैं, तो इसके लिए देखो वैल्यू पुट करनी है। ई वी के लिए वैल्यू पुट करूँगी मैं एच म्यू अपॉन के टी -1 एवरेज एनर्जी, जो इससे पहले जस्ट हमने निकाली है उधर की साइड, मल्टीप्लाई डी वी की वैल्यू ये थी 8 पाई म्यू स्क्वायर डी वी अपॉन सी क्यू। अब हम फ्रीक्वेंसी का हमें पता है रिलेशन क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो डी वी का क्या हो जाएगा, डी म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब हमें म्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा पुट कर देना है और डी वी की जगह सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर पुट कर देना है। तो जब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे म्यू की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करने वाली हूँ, एच म्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा। ठीक है जी, अपॉन में क्या गया, ई एच म्यू की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा अपॉन के टी -1 हो गया। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई 8 पाई म्यू स्क्वायर था, तो म्यू की जगह फिर से हमने क्या डाला, सी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। फिर डी वी था, डी वी के लिए क्या डाला, सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। ठीक है जी, तो अब तो देखो क्या हुआ, ये स्क्वायर था, एक ये रहा क्यूब, सी क्यूब के साथ सी क्यूब कट, ये लैम्डा का क्यूब यहाँ पे आ गया, एक लैम्डा यहाँ पे, एक लैम्डा यहाँ पे आ गया। देखो क्या बना हमारे पास, मेरा ई वी डी वी इक्वल्स टू क्या आया, 8 पाई एच सी, सी क्यूब इसके साथ कट हो गया, एच पाई एच सी। ठीक है जी, अपॉन 5 लैम्डा बचे मेरे पास, लैम्डा 5 आ गए यहाँ पे। ठीक है जी, फिर आगे देखो क्या हुआ, ई रेज टू पावर एच सी लैम्डा अपॉन के टी, लैम्डा तो बाहर आ गया ना मेरा, एच सी -1। ठीक है जी, अगर ये है हमारा ऑसिलेशन पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत ही सिंपल तो नहीं थी, पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन भी नहीं है, आपको ईजिली समझ आ जाएगी। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।